जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बिहार चुनाव से जुड़े इस खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। इसके लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एनडीए के लिए योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और वो इस चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। आज दरभंगा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हिंदू एकता का जिक्र करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो सीएम योगी ने महागठबंधन पर बंटवारे की सियासत का आरोप लगाया तो महागठबंधन को पप्पू, टप्पू, अप्पू नाम के 3 बंदरों की जोड़ी बता दिया। ये कांग्रेस, इनके जितने सहयोगी हैं, ये तो बिहार के विकास के ग्रहण हैं, ग्रहण। इनको आने नहीं देना है, हरगिज आने नहीं देना है। ये लोग जाति के नाम पर फिर से लड़ाएंगे, माफियाज को यहां पे प्रश्रय देंगे, उन्हें अपना शागिर्द बनाएंगे, लेकिन हमें बंटना नहीं है। बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और यह कार्य केवल एनडीए कर सकता है। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं वाले बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। आदित्यनाथ जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है और वो इसी भाषा के लिए, इसी तरह की बातों के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी पहचान इसी तरह की भाषा की रही है। वो भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन करने वाले नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों का अपमान करने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वालों को ये जिस तरह की अपसंस्कृति वाली भाषा में संबोधित कर रहे हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का नैरेटिव वाली राजनीति कर रही है और किस तरह से महात्मा गांधी को अपमानित करने पर विश्वास करती है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आरजेडी इसका विरोध कर रही है, लेकिन मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे परिचय करवाते हैं। अनामिका पासवान जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंश वत्स जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ में रविशंकर रवि हैं, ये हैं आरजेडी के प्रवक्ता, और इसके अलावा किशोर कुणाल जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में हो सकता है कि वरिष्ठ पत्रकार नवीन जी भी हमारे साथ जुड़े जाएंगे। आप इस सभी का स्वागत है। अनामिका जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। चूंकि योगी जी जब से पहुंचे हैं वहां पर जितनी अब तक सभाएं की हैं, हर बार कुछ न कुछ उनका बयान ऐसा होता है जो चर्चाओं में होता है। अब तो यूपी में नामकरण तो हो ही रहा था, अब दिक्कत यह है आरजेडी और इन तमाम दलों को कि भाई ये बिहार में आकर सबका नामकरण कर रहे हैं और मुद्दों से हटकर अप्पू, टप्पू, जप्पू जैसे बयान देते हैं। कभी बुलडोजर की बात करते हैं, कभी कहते हैं इनको आने नहीं देंगे। इससे काम चलने वाला है क्या?
देखिए, उनके जो बयान है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो महागठबंधन के लोग हैं, ये ना विकास को देख सकते हैं, ना विकास की खुशी को सुन सकते हैं, और ना ही ये विकास की भाषा बोल सकते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाए? पप्पू, टप्पू और अप्पू, गलत क्या है इसमें? हमें तो कोई गलत नहीं लगता। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं बिहार की धरती पर, और एक बात तो मैं बता देती हूँ आपको कि उनके आने से बिहार वासी भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि अब जाति से ऊपर उठकर विकास को देखना होगा। अब बिहार की विकास की रफ्तार तेज हो चुकी है, इन लोगों को उसकी शोर सुनाई नहीं देती है। तो इन्हें क्या कहा जाए? नहीं तो अगर विकास की रफ्तार इतनी तेज है अनामिका जी, तो फिर ये अप्पू झप्पू टप्पू का नारा देने से अच्छा कि रिपोर्ट कार्ड सरकार रख देती है 20 साल का अपना, कि हमने ये काम किया ये काम किया है, नामकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना। फिर आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड तो जनता के पास चला गया है और जनता को अपना निर्णय लेना है। 6 तारीख और 11 तारीख को जनता अपना वोटिंग करेगी और निर्णय देगी। हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं, ना कि नाम के आधार पर वोट मांगते हैं। अच्छा, नहीं ये तो नारे गढ़े जा रहे हैं ना, ये तो नारे गढ़े जा रहे हैं, ये तो नारे गढ़े जा रहे हैं। कट्टा तक की बात हो रही है, बुलडोजर तक की बात हो रही है, वो भी उसी तरीके से बयान दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। रविशंकर जी, इसका जवाब दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। एक सेकंड मैडम, आता हूं मैं दोबारा। रविशंकर जी, एजाज अहमद कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। मेरी अगर आवाज डिले हो रही तो समझिएगा। तो ये जो बयान है, इससे आपत्ति किस बात की हो रही है सर? नहीं, देखिए, ये एक प्रधानमंत्री जो कल और आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि इनकी शब्दावली कमजोर है या है ही नहीं, या जानबूझ के इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विमर्श का स्तर गिरे। और योगी जी तो पुराने इसमें एक तरह से बदनाम है विमर्श के जो भाषा है उसका स्तर गिराने के लिए। अब फिर से वही सब नैरेटिव है। अरे सर, उन बातों पे तालियां भी बजती हैं, और अगर इन बातों के लिए बदनाम होते, जनता स्वीकार नहीं करती जैसा आप बता रहे, तो यूपी जैसे राज्य में सत्ता नहीं होती। नहीं संजय जी, सिर्फ सत्ता में येन केन प्रकारेन कैसे भी आ जाए, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जो हमारे सामाजिक नैतिक सरोकार हैं हम उनसे भूल जाए। एक राजनेता होने के नाते इन लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि किस दिशा में भाषण होना चाहिए, किस दिशा में विमर्श जानी चाहिए, किस तरह से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, कितनी उसमें किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए, या हम अपने विपक्षी के खिलाफ कैसी भाषा का इस्तेमाल करें। तो इसको भाई, आप एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, इन लोगों के ऊपर ये ज्यादा जिम्मेवारी है और ये दर्शाता है कि इनको इन जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि कट्टा कनपट्टी में लगा दिया और सीएम का नाम डिक्लेयर कराया। भाई मतलब अब बोला जाए कि आप लोग इन बातों को एडमिट करते हैं या फिर आप लोग मुद्दों की तरफ जाएंगे? अगला सवाल मेरा होगा, आप लोग इन बातों को एडमिट करते हैं क्योंकि तमाम तरीके से इस तरीके की बातें आपके पार्टी की तरफ से भी कुछ नेताओं ने जो कहा है उसको ये लोग कैश करते हैं और आप लोग इनकी बातों कैश करते हैं। आता हूं सर, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। अंश वत्स जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ, नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा किशोर कुणाल भी जेडीयू से हैं। किशोर जी, अब इसका जवाब दीजिए सर। बीजेपी की तरफ से अनामिका जी कह रही कि हमको तो कुछ गलत नहीं लगता, सही तो कहा है उन्होंने। ये 3 ऐसे बंदरों का नाम दिया गया है जो विकास देख नहीं सकते हैं, विकास की बातें सुन नहीं सकते हैं, विकास को किसी भी तरीके से ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसीलिए ये चिल्लाते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, विरोध कर रहे हैं। संजय जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। देखिए, ये चुनाव जो 2025 का चुनाव, वो हमारे 20 वर्षों के काम का चुनाव। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, एक बदहाल बिहार को एक बेहतर बिहार बनाया है, एक बीमार बिहार को एक बेहतर बिहार बनाया है, उस चीज का चुनाव है। कहीं जनता हमारे कामों को देखकर और नीतीश कुमार जी के नाम को देखकर, उनकी क्रेडिबिलिटी को देखकर
और उनके पैगाम को देखकर, जिस प्रकार से उन्होंने भाईचारा, शांति, सद्भाव और सबका विकास, सबका साथ का जो नारा दिया है, हाँ उसको देखकर बिहार की जनता जनादेश दे रही है। और हम लोग अपेक्षा रखते हैं हाँ कि बिहार की जनता हमें अगले 5 साल के लिए हमारे काम को देखकर और हमारे अगले 5 साल के रोड मैप को देखकर, हाँ जिस प्रकार से हम लोगों ने करीब करीब 1,50,00,000 महिलाओं को 10,000 का सीड फंड दिया है, जिससे वो रोजगार कर सकेगी और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को हम लोग देश और दुनिया के बाजार में बेच सकेंगे। हाँ जिस प्रकार से 1 करोड़ महिला युवाओं को हम लोग रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार की मदद से हाँ उन्हें आत्मसंबल बनाने जा रहे हैं, तो हाँ। इसके आधार पे बिहार का चुनाव होने जा रहा है। हाँ और बिल्कुल हम समझते हैं कि मुद्दे की बात अगर होगी हाँ। तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता, चूंकि बिहार लोकतंत्र की जननी नहीं, जानी वो तो जाती रही है बिल्कुल और सही मानी है। जाती ये जो रही है। बातें आप कह रहे हैं ये तो बिहार मैनिफेस्टो के में आपके लोग- शामिल है, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं ना कि इन बातों पर चुनाव लड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। कट्टा, बुलडोजर और न जाने क्या क्या, इन बातों का समर्थन आप लोग भी करते हैं या ये फिर चुनाव में ये होना जरूरी नहीं, होता है? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब पे लागू होता है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या ये सड़क पे चलाता हुआ रिक्शा चलाता हुआ रिक्शा चालक। हाँ हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, कहते रहें। उनको मानना नहीं मानना, किस हद तक मानना, यह जनता पर निर्भर करता है, ठीक। बिहार की मतदाताओं पर निर्भर करता है। हाँ बिहार के मतदाता बिल्कुल परिपक्व है और बिहार के मतदाता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों से जिस प्रकार बेहतर बिहार का स्वाद चख रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया बिल्कुल। अंश जी इसका जवाब दीजिए, अंश जी इसका जवाब दीजिए। और हम लोग जेडी तो कहने को तैयार कि हमने 20 साल जो किया है उसके आधार पर हम जमीन पर जा रहे हैं, लेकिन इन नारों से जो भाई नारे तो गढ़े जाते हैं, हर चुनाव में गढ़े जाते हैं, आप लोग भी गढ़ते हैं, ये लोग भी गढ़ते हैं, उन नारों से आपत्ति किस बात की होने लगी आप लोगों को? देखिए संजय जी, सच्चाई यह है कि आज इस देश के प्रधानमंत्री की आप बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए। सर आप एक इस काम देश करिए, के माइक थोड़ा प्रधानमंत्री नीचे की- कर लीजिए, आपकी आवाज पूरी तरीके से ब्लास्ट हो रही है। हेलो जी बिल्कुल, बोलिए। जी, देखिए सच्चाई क्या है कि इस देश के प्रधानमंत्री की आप बात कर लीजिए, इस देश के गृह मंत्री की बात कर लीजिए या फिर आप योगी जी की बात कर लीजिए, लगातार जो संवैधानिक संस्थाओं पर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी भाषा का स्तर बार बार गिरता है। जब इस देश के प्रधानमंत्री मुझा, मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चुरा जाएंगे जैसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कनपट्टी सर मैं दोबारा आपके पास आता हूं, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। ठीक है, नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी स्वागत है आपका। आज तो जिस तरीके से चुनावी संग्राम में ये रैलियां हो रही हैं, कई नेताओं के बयान हमने सबको कोट किया है, बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले नवीन जी चर्चा यही है कि योगी जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि गांधी जी के 3 बंदर थे और यहां पर भी 3 ऐसे बंदरों की जोड़ी बन गई, अप्पू जप्पू टप्पू। अब यानी मुद्दों से हटकर इन बातों पर चर्चाएं ज्यादा जोर दे रही हैं कि महागठबंधन कैसा है, एनडीए कैसा है और काम हो या ना हो, लेकिन ये नारे गढ़े जा रहे हैं। देखिए संजय जी, हाँ। ये कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है कि बिहार के इलेक्शन में हो रहा है। पिछले कई सालों से अगर देखिएगा तो जितने इलेक्शन हैं वो मुद्दों पर बात नहीं होती, उसमें भावनात्मक इशू पर बात होते हैं, उसमें कास्ट पर बात होती है, उसमें कम्युनलिज्म पर बात होती है, उसमें देशभक्ति पर बात होती है, उसमें राम पर बात होती है, सीता पर बात होती है। जो कॉमन मैन के मुद्दे हैं उस पर इस देश में अब बात होने बंद हो गए वर्चुअली। आप देखिएगा तो यहाँ से बिहार के इलेक्शन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? शुरुआत हुआ घुसपैठिया से लेकर, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन के SIR में घुसपैठियों की संख्या नगण्य थी और इलेक्शन कमीशन ने कभी इसको डिस्क्लोज भी नहीं किया, तो उसके बाद ये नैरेटिव शिफ्ट हो गए हैं। और जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे आप दूसरी अपेक्षा भी नहीं कर सकते। हम किसी लीडर का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लीडर आज भारत में जो है वो कोई केवल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। तो आज बिहार में जो हो रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के पोलराइज इलेक्शन कराकर जीतने की कोशिश है उसका प्रतिबिंब है बिहार, उसमें कोई नई चीज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस में जो आज बिहार का अगर आप देखिए, बहुत निष्पक्ष होकर देखिए, हम किसी पक्ष की बात नहीं करते हैं, लेकिन बिहार का इलेक्शन क्या फेयर प्ले पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप 1 तारीख को बांट रहे हैं 10,000 रुपए, 7 तारीख को आप बांट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मौन दर्शक के रूप में बैठा हुआ है। ये क्या वोट, ये क्या ये फेयर प्ले है? ये फेयर प्ले नहीं है। इसलिए
कि जब तेजस्वी के इस बात पर को लोग मजाक उड़ाते हैं कि हर घर में अगर एक जॉब कैसे दे सकते हैं, तो हम एक चीज पूछना चाहते हैं जिसको कोई रेज नहीं कर रहा है कि जो 1.5 लाख करोड़ या 2 करोड़ लोगों को, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं और उनको 2 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया गया है अगर वो कर सकते हैं अच्छा काम, तो ये जरा हमको कोई बता दे। बीजेपी तक ये तो योजनाएं हैं जो योजनाओं के आधार पर दिया जा रहा है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। एक बयान सुना देते हैं प्रधानमंत्री का। अभी ये बुलडोजर की चर्चा हो गई, अप्पू झप्पू टप्पू की चर्चा हो रही है, लेकिन कट्टा का भी दरअसल जिक्र किया गया है और एक नहीं कई बार प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है। सुनिए कि क्या कहा है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन में आरजेडी ने सीएम उम्मीदवार की कुर्सी कांग्रेस से जबरदस्ती हासिल की है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस ने कनपट्टी पर, यानी कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने यह काम किया है और कल भी उन्होंने यह आरोप लगाया था कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि आरजेडी का कोई नेता सीएम बने। एक बार सुनिए फिर चलेंगे चर्चा पर। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा? क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। अब प्रधानमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी को एक बार आप सुनिए। वो गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा, हम तमाम अलग अलग अद्भुत तस्वीरें देख पा रहे हैं लगाया बीच है। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? दरअसल इसके बाद ट्वीट भी किया, पहले बयान दिया फिर ट्वीट भी किया, वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अब चलते हैं मेहमानों के पास। कांग्रेस से अंश वत्स है हमारे साथ। अंश, जरा ये बताइए कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि सुपारी कट्टा कनपट्टी, यानी कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रख के आरजेडी ने सीएम उम्मीदवार का पद अपने हिसाब से लिया है। क्या वाकई में यह सही था? क्या आप लोग डर गए हैं? आप लोग अब सुपारी ले चुके हैं आरजेडी को हराने की?
भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सुपारी ले ली, कनपट्टी पे कट्टा रख के जो है मुख्यमंत्री पद ले लिया। आप जो है बेटी झारखंड के चुनाव में कहेंगे कि बेटी चुरा ले जाएंगे, लोकसभा चुनाव में कहेंगे कि मुजरा करना है तो मुजरा करे। ऐसी भाषा कभी आपने इस देश के प्रधानमंत्री से देखी है? आज सच्चाई है कि ना ही इस देश के प्रधानमंत्री, ना ही गृह मंत्री अमित शाह जी और ना ही योगी जी है। वो तीनों में से कोई भी इनके बीजेपी के नेता क्या बात कर ली, तो कोई भी असल मुद्दे पे बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप बिहार में चुनाव के लिए जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 20 साल सत्ता में रहने के साथ ही आज जो है एक कारखाना आपने क्यों नहीं लगाया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने एक मंत्री में चिराग पासवान नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल शुरू किसने किया था अंश जी? आप ही के नेता जाकर बार बार वहां पर बोलते ना कि अगर मोदी जी को कह दो मंच पर वोट देना है हम आपको दे देंगे, लेकिन नाच के दिखाओ तो नाच के दिखा देंगे। प्रधानमंत्री नाच के दिखाएंगे। वो भाषा सभ्य थी और ये असभ्य कैसी हो गई? संजय जी, मुझे आप एक चीज बताइए, अगर जिन लोगों को नाचने जैसे शब्द से प्रॉब्लम है उनको मुद्रा से प्रॉब्लम नहीं, प्रधानमंत्री नाच के दिखाएंगे क्या? प्रॉब्लम क्यों नहीं? मुझे इतना बताइए, प्रधानमंत्री नाच के दिखाएंगे? जो है इस देश के प्रधानमंत्री सुपारी जैसी भाषा का प्रयोग करे, वो प्रधानमंत्री है या फिर गली के एक गुंडे हैं? आप बताइए ना भाई, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, उनका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब वो एक एक शब्द बोलते पूरा विश्व उनको सुनता है। तो राहुल गांधी किस पद पर बैठे हैं? विपक्ष के नेता है ना, संसद के, सदन के, देश के। वो जाकर कहेंगे कि प्रधानमंत्री नाचने को कहो तो नाच के दिखा देंगे। आप भी तो वही क्लास लेकर जा रहे हैं ना दूसरे पर। अगर आपको आपत्ति हो रही है, दिक्कत हो रही है, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। अनामिका जी, थोड़ा समय सबको देंगे सर। अनामिका जी, ये बताइए, सुपारी, कट्टा, कनपटी, इन शब्दों से बिहार की जनता को रोजगार मिल जाएगा? बिहार की जनता को सड़कें मिल जाएंगी? बिहार की जनता को पुल मिल जाएगा? बिहार की जनता को पलायन का दंश खत्म हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो बताइए मुझे। चलिए, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे देती हूँ। जब जंगल राज था और लालू जी का शासन था तो बिहार में छर्रा, गोली, बम, पिस्तौल, इसके अलावा तो कोई बात होती ही नहीं थी। नरसंहार के अलावा तो कोई घटना होती ही नहीं थी। आज विकास की रफ्तार अगर पकड़ी है बिहार ने, तो वो एनडीए की सरकार में। आप सड़कों की बात करते हैं तो आप बताइए, आप अगर अभी कभी पटना आए होंगे आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो आपने क्या देखा था? 8 घंटे सासाराम जाने में लगते थे, आज 3.5 घंटे लगते हैं। गांव-गांव में सड़क बन गए भैया, देखो जाकर, उसके बाद बोलिए आप। और दूसरी बात, बिहार में भी घुमाऊं मैडम, तो बिहार मेरा भी घर है और मैं जानता हूं कितनी सड़कें बनी, कितनी नहीं बनी है। बेहतर हुई हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि बिल्कुल तरीके से मक्खन की तरह सड़कें बन गई हैं। आपके बगल के जिन मुख्यमंत्री की हम चर्चा कर रहे हैं, योगी जी की, उन्हीं के और अपने स्टेट को कंपेयर करिए, समझ में आ जाएगा। और काम किया तो बताइए ना डंके की चोट पर। ये कट्टा, बंदूक, गोली, सुपारी रखने की क्या जरूरत है मैडम? मैं वही तो बता रही हूँ। हाँ। जिस तरह से जबरदस्ती एक दिन में महागठबंधन के अंदर में तेजस्वी जी को कोई मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए कभी भी कांग्रेस ने खुलकर नहीं बोला इस पर। हाँ। लेकिन एकाएक एक ही दिन में निर्णय हो गया। और तो वो उनकी दिक्कत है ना, वो उनकी परेशानी थी। आपको कैसे पता कि कट्टा रख के उन्होंने करवाया था? और तेजस्वी तो कलम भी बांट रहे हैं, तेजस्वी तो कलम भी बांटे। ये बात नहीं उठाई जाएगी, है ना? ये बात नहीं उठाई जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ। नवीन जी, इसका जवाब बोलते ही है, इनके गाने देखिए ना। मुझे इन शब्दों पर बस जस्टिफाई कर दीजिए कि इन शब्दों का क्या उठाया जाना सही है या नहीं है। बातों घुमाइए मत। नवीन जी, मंचों पर वही गाना बजता है। इनके मंचों पर क्या गाना बजता है? क्या बजता है बताइए। आवेदक तेजस्वी भाई के और राज उठा लेंगे घर से गोली या छर्रा के दम पर, यही तो गाना चलता है। उठाइए ना मुद्दा, फिर आप लोग उठाइए मुद्दा, दिखाइए क्लिप आप लोग। ठीक है नवीन जी, मैडम ठीक है, आप मुद्दों की बात करना चाहते हैं? आता हूं मैडम, आता हूं। बयानों पर तो आ लें एक बार, क्योंकि पैनल हमारे पास ज्यादा है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि सबको कम समय मिल पा रहा। नवीन जी जवाब दीजिए इसका सर। ठीक है संजय जी, हमने प्राइम मिनिस्टर का जो क्लिप आपने सुनाया, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम जाएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने छठ पर्व को ड्रामा कहा। ये कहा किस लीडर ने कहा है? और ये आप अगर क्लिप हमको दिखा सकिए, किसी लीडर ने, हमने पूरे हर स्पीच सुने हैं, किसी व्यक्ति ने छठ पर्व को ड्रामा नहीं कहा है। ये मेरे अनुसार टोटल मिसलीडिंग कोट है और जिसको ओवरलुक किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर से हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि छठ जैसे महापर्व को, हम भी बिहार से आते हैं, इस तरह छठ के पर्व का इस्तेमाल पॉलिटिकल
पॉइंट स्कोर करने के लिए इस तरह से डिस्टोर्ट करके किया जाएगा। कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता हमको बताएं कि कहां किस लीडर ने कहा है कि छठ पर्व एक ड्रामा है। ये नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि जो लोग ड्रामा कर रहे हैं छठ के नाम पर, ये कहा गया। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो पहला तो ये एक बहुत बड़ा मिसलीडिंग प्रचार बिहार में किया जा रहा है। दूसरा जो आपने सवाल उठाए है कट्टे और इन सब चीजों का, देखिए भारतीय राजनीति में और ये बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है डिस्कोर्स का, और किसी व्यक्ति और किसी पार्टी को इसके लिए हम दोषी नहीं ठहराते हैं। इसमें हर पार्टी हर जगह लोग गिरा हुआ है। पार्लियामेंट में आप डिबेट देखिए, मारपीट छोड़कर सब कुछ हो रहा है। तो राजनीति में अब कैंपेन में उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और आपने जो प्रॉमिस किए थे पिछले 5 साल पहले, वो जब आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन आप भावनात्मक मुद्दों पर ले जाते हैं। ठीक है सर। देखिए संजय जी, जहां तक सवाल है बिहार में डेफिनेटली बहुत विकास हुआ है, ये कभी हम नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार की छवि को बदला है, लेकिन पिछले 5 सालों में बिहार जिस तरीके से चला है उसमें बिहार को जो डेवलपमेंट के ट्रैक पर होना चाहिए नहीं हुआ है। मैसिव एंटी इनकम्बेंसी चुनाव तक में गोलियां चल जा रही है। ठीक है सर, मैं आता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। रविशंकर जी भी, उनके पास भी जाऊंगा।